नमस्कार दोस्तों, सीजीजी के यादव चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हनालगट्टा स्मृति स्तंभ कौन अनुसूचित जाति बनाते हैं? तो ऑप्शन दिया है ए कमार, बी बिजवार, सी मुरिया और डी माड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माड़िया। हनालगट्टा स्मृति स्तंभ जो है माड़िया लोग जनजाति बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे? ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है ए सोना खान, बी शक्ति, सी संबलपुर और डी रायपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संबलपुर। सुरेंद्र साय जो है संबलपुर के जमींदार थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? ऑप्शन दिया है द्रविड़ शैली, बी है नागर शैली, सी है पंचायत शैली और डी है उत्कल शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायत शैली। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण जो है पंचायत शैली में हुआ है। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया द्वारा कैसरे हिंद उपाधि लेने की स्मृति में रायपुर के जय स्तंभ चौक के पास कैसर ए हिंद दरवाजा किस सन में बनवाया गया था? ऑप्शन है ए सन 1840 में, बी सन 1877 में, सी 1881 में और डी सन 1917 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सन 1877 में। कैसर ए हिंद दरवाज़ा जो है सन 1877 में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहाँ के राजा ने 18 गांव भेंट किए थे? ऑप्शन दिया है ए रायपुर नरेश, डी कांकेर नरेश, सी फिंगेश्वर नरेश और डी शक्ति नरेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांकेर नरेश। कांकेर का जो नरेश राजा था उस पंडित सुंदरलाल शर्मा को 18 गांव भेंट में दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभों में एक यति यतन लाल का जन्म किस सन में हुआ था? ऑप्शन दिया ए सन 1893 में, बी सन 1894 में, सी सन 1895 में और ऑप्शन डी सन 1896 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सन 1894 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पराक्रमी वीर कंचना ध्रुव किस जमींदार के अंतर्गत थे? ऑप्शन दिया है ए खुज्जी, बी पाना बरस, सी किंगकेश्वर और डी बिंद्रा नवागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिंद्रा नवागढ़। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दूधाधारी मठ के संस्थापक संत दूधाधारी महाराज किसके शिष्य थे? ऑप्शन दिया है ए महात्मा गरीबदास, बी महात्मा रामानुज दास, सी महात्मा वल्लभाचार्य और डी महात्मा विद्यानंद दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गरीबदास। अगला प्रश्न है, देश के संपूर्ण लौह अयस्क संग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा भाग इस राज्य में उपलब्ध है? ऑप्शन दिया है ए 1/3, बी 1/4, सी 5वां भाग और डी 6ठा भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5वां भाग। भारत देश के अयस्क संग्रह का 5वां भाग छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकलामा लौह अयस्क संकुल इसमें से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया है ए राजनांदगांव, बी बस्तर,
सी कबीरधाम और डी जसपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कबीरधाम। इकलामा लोयस्क जो है कबीरधाम में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजनांदगांव के बाघ नदी क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया गया है? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी अभ्रक और डी सीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चांदी। बाघ नदी में है, बाघ नदी में जो है चांदी खनिज पाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में स्थित कुर्सिया पहाड़ी किस लिए विशेष प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया है ए अभ्रक, बी लवयस्क, सी टीन और डी कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोयला। कुर्सिया पहाड़ी जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज कांकेर जिला में नहीं पाया जाता? इसका ऑप्शन दिया है लौह अयस्क, बी है स्वर्ण, सी बॉक्साइट और डी हीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीरा। हीरा जो है कांकेर जिला में नहीं पाया जाता, बाकी लौह अयस्क, स्वर्ण और बॉक्साइट तीनों पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लौह अयस्क के संचित भंडारों की मात्रा के घटते क्रम में लौह अयस्क क्षेत्रों की निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सी सही है? ए दिया है बैलाडीला, रावघाट, दल्ली राजहरा, इकलामा। बी दिया है रावघाट, दल्ली राजहरा, बैलाडीला, इकलामा। सी दिया है बैलाडीला, रावघाट, इकलामा, दल्ली राजहरा। और डी दिया है राजघाट, बैलाडीला, इकलामा, दल्ली राजहरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैलाडीला, रावघाट, इकलामा, दल्ली राजहरा। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ है? बैलाडीला में, फिर उससे कम रावघाट, फिर उससे कम इकलामा और उससे कम दल्ली राजहरा में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला को किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ए बिलासपुर, बी राजनांदगांव, सी रायपुर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायपुर। छत्तीसगढ़ में कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान प्रजाति विकसित करने वाला कृषि वैज्ञानिक है? ऑप्शन दिया है ए RNC, बी संकेत ठाकुर, सी डॉक्टर HR रिछारिया, डी कन्हैयालाल शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर HR रिछारिया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस जिले में है? ऑप्शन दिया है ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी जसपुर और डी कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरिया। अगला प्रश्न है, ऐसी भूमि जिसमें फसलें उगाई जाती है तथा दो फसली क्षेत्र को एक ही बार गिना जाता है कहलाता है? नीरा बोया गया क्षेत्र, बी सकल बोया गया क्षेत्र, सी कुल कृषि योग्य भूमि और डी फसल सघनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरा बोया गया क्षेत्र। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विकास खंड में सर्वाधिक टमाटर की खेती होती है? ऑप्शन दिया है ए दरभा जगदलपुर, बी पत्थलगांव जसपुर, सी सरकंडा बिलासपुर और डी जसपुर धमतरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्थलगांव जसपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में
बोया गया क्षेत्र अधिक है? ऑप्शन डी है ए बिलासपुर, बी जांजगीर चांपा, सी राजनांदगांव और डी बेमेतरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनांदगांव। ठीक है, बोया गया सबसे अधिक बोया गया क्षेत्र कहाँ है? तो राजनांदगांव। ठीक है, सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ है? तो कोरिया में है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशासन पर राज्य शासन के नियंत्रण को निश्चित करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? ए पदच्युत करना, बी अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, सी वेतन रोक देना, डी निलंबित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पदच्युत करना। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन में निदेशालय क्या है? ए नीति निर्माण अभिकरण, बी विधिक अभिकरण, सी संवैधानिक अभिकरण, डी कार्यवाही अभिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप डी कार्यवाही अभिकरण। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और होली की ढेर सारी बधाई।